ये बताइए कि झनक रैना सृष्टि मुखर्जी की कड़ी आपस में कैसे जुड़ी हुई है, और क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि सृष्टि मुखर्जी वो औरत है जिन्होंने झनक को जन्म दिया? डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए थे, उसके माध्यम से हमें यही बताया था। कहां है रिपोर्ट्स? लाइए, शो मी। देखिए वकील साहब, हमारे पास रिपोर्ट्स तो नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी थोड़ी सी उनकी भी बनती है जिन्होंने 9 महीने तक अपने कोख में बच्चे को रखा था? तो क्या सारी जिम्मेदारियां औरतों की होनी चाहिए? पंडित जी, योर ऑनर, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बेवजह एक रिस्पेक्टफुल इंसान पर, एक औरत पे इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी कोख में इनका बच्चा था। देखिए, हम तो वही कह रहे हैं जो सच है। पंडित जी शांत हो जाइए। मुझे बताइए कि क्या आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव कर सके कि सृष्टि मुखर्जी ने उस वक्त कंसीव किया था? हाँ है। और अब सभी चौंकते हैं जहां आज बृजभूषण सृष्टि की कंसीव होने की बात को सामने रखता है, और हलचल और भी तेज हो गई है सबके बीच कोर्ट रूम में। जिस नर्सिंग होम में झनक रैना पैदा हुई थी, उस नर्सिंग होम के कुछ रिकॉर्ड्स इकट्ठा कर पाए हैं हम सबूत के लिए। ये देखिए, थैंक यू माय लॉर्ड। ये डॉक्यूमेंट इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ बन जाता है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ उस नर्सिंग होम का नाम लिखा है जहां सृष्टि मुखर्जी ने कंसीव किया था और जहां झनक रैना पैदा हुई थी। और अब कहीं ना कहीं सृष्टि मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आती है, जहां ये अहम प्रूफ सामने आया है। बच्चे के फादर के नाम के नीचे बृजभूषण जी के सिग्नेचर्स हैं। अब मैं उस डॉक्टर को बुलाना चाहूंगा जो उस वक्त इस नर्सिंग होम के इंचार्ज थे, जिनके सिग्नेचर्स है यहां। विथ योर परमिशन, may I please call upon डॉक्टर रणबीर सोलंकी? परमिशन ग्रांटेड। और अब शुभ तो क्या, किसी के पास इस वक्त इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं कि आखिर अब ये डॉक्टर क्या दलीलें पेश करेगा कोर्ट के सामने। जी वकील साहब। डॉक्टर रणबीर सोलंकी, क्या ये आपके सिग्नेचर्स हैं? हाँ जी, मेरे ही हैं। ये कोर्ट आपसे कुछ सवाल पूछेगी। जी पूछिए। आपका प्रोफेशन क्या है? जी मैं पेशे से डॉक्टर। क्या आप बता सकते हैं कि सृष्टि मुखर्जी को कभी आपने ट्रीट किया था? ये बात 20-21 साल पुरानी है कि उनकी बेटी की डिलीवरी आपने की थी। जी सृष्टि मुखर्जी नहीं, सृष्टि रैना। माय लॉर्ड, ये पेपर इस केस के लिए और भी अहम बन जाता है, क्योंकि उस वक्त सृष्टि मुखर्जी की शादी विनायक मुखर्जी से हो चुकी थी। और आज सृष्टि के साथ साथ शुभो की भी सिट्टी पिट्टी गुम है। ये क्या पेश कर डाला जूनियर लॉयर ने, ये तो कभी सोचा भी नहीं था उन लोगों ने। लेकिन फिर भी इस डॉक्यूमेंट पे उन्होंने अपना सरनेम मुखर्जी नहीं लिखा है। उन्होंने इस पर अपने शादी से पहले का नाम यूज किया है, जो कि है सृष्टि रैना।
अब आप कहाँ काम करते हैं? उसी नर्सिंग होम में। आपके पास ऐसा कोई प्रूफ या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है कि आप इस नर्सिंग होम में पिछले 20-21 साल से काम कर रहे हैं? या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे यह साबित हो कि सृष्टि रैना उस नर्सिंग होम में एडमिट हुई थी? जी जज साहब, इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं ये फाइल अपने साथ लेकर आया। और अब तो हालत खराब है सृष्टि की। उसका बस चले तो अभी की अभी डॉक्टर को वो मार गिरा देती। सृष्टि रैना 21 साल पहले हमारे नर्सिंग होम में एडमिट थी। उसका सबूत है हमारे पास। ये फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है। इस पे पंडित बृजभूषण जी के साइन है और ये जब हमने सृष्टि रैना को डिस्चार्ज किया था उसकी रिसिप्ट भी है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इससे भी यह साबित नहीं होता कि कुलभूषण और वो आदमी जिसने साइन किए हैं वो एक ही है। मिस्टर बोस, अब तो ठंड के मौसम में आपके पसीने छूटने वाले हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके नकली बृजभूषण ही असली बृजभूषण है और उस पेपर पर आपके नकली बृजभूषण के ही साइन है। तो फिर तो आप और भी बुरे फंस जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके वाले बृजभूषण जी को झनक के पिता होने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और मान लीजिए कि अगर अभी वो ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये बात सामने आती है कि आज से पहले उन्होंने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई, ये जानते हुए कि झनक उन्हीं की बेटी है। बताइए, अभी बताइए। और आज शुभो एक ऐसा जाल में फंस गया है कि अब निकलने के लिए उसे और भी भारी दाव खेलनी पड़ेगी अपनी रानी को बचाने के लिए। नहीं तो आज ये जूनियर लॉयर कोर्ट के सामने उसे इस कदर कॉर्नर कर दिया है कि अब शुभो को अपनी तेज दिमाग से और कोई नई कहानी बुननी ही पड़ेगी, नहीं तो उसकी तो खेल खत्म, यानी शय मात। तो आगे भी देखते रहिए कि आखिर अब अनी क्या निर्णय लेता है अर्शी और झनक को लेकर। अनिरुद्ध कोर्ट में मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। तो कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं? तुम झनक के लिए मुझे इंसल्ट कर रहे हो नी? ये मैं डिजर्व करती हूँ। और तुम जब किसी इंसान की इंसल्ट करती हो, क्या वो इंसान ये डिजर्व करता है? अगर हमारी आपस में बन नहीं रही है तो तुम मेरे साथ हो क्यों? तुम ये घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? मेरा इस घर को छोड़ के जाने के जिक्र से तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे और बहस नहीं करनी है। तुम यहाँ पे रहना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं रहना चाहती हो, मेरे साथ खुश नहीं हो, यहाँ पे रह के खुश नहीं हो, तो तुम जा सकती हो। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, मैं इस लड़ाई में झनक के साथ खड़ा रहूंगा और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। बने रहिए इस इंटरेस्टिंग मोड पर, कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की सारी अपडेट्स के लिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगा झनक की सारी अपडेट्स।